हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्कल क्या होता है? तो सर्कल देखो, ये सेंटर कहलाता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं, सेंटर कहलाता है ये। ठीक है, सेंटर क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट होता है सर्कल में, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और एक मूविंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक मूविंग पॉइंट होता है जो मूव करते रहता है। तो सर्कल जो होता है ना, ये मूविंग पॉइंट का पाथ होता है, लोकस होता है। ठीक है, जो कि इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, तो सर्कल क्या है? लोकस है, पाथ है इस मूविंग पॉइंट का, जो इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता है। और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो हमेशा इक्वल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है हमेशा। ये आर, ये भी आर। ठीक है, ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। तो ये क्या है? ये पाथ क्या है? मूविंग पॉइंट का पाथ है, जो कि सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब ये रेडियस है जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है इस मूविंग पॉइंट का, इस फिक्स पॉइंट से। ठीक है, और ये जो रेडियस होता है हम लोग का 2 इंटू रेडियस क्या कहलाता है? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। अब डायमीटर जो होता है दुगना होता है किसका? रेडियस का। ठीक है, तो ये नया बात नहीं है, ये नया बात नहीं है। नया बात क्या है? तो नया बात है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस पर आएंगे अभी, बट उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया हम लोगों का। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करें हम लोग सर्कल से, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास कर रहा है। ठीक है, एक लाइन है मान लो एल, जो कि सेंटर को एक पॉइंट पी से टच करते हुए निकल रहा है, सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है। नाउ ये तो सेंटर है हम लोगों का ओ। ठीक है, नाउ अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करके निकले तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेकेंड। ठीक है, वो कहलाता है सेकेंड। तो एक पॉइंट पे टच करने वाला टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच करने वाला सेकेंड। बट लाइन होता है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, और कोई लाइन सेगमेंट ले लें। ठीक है, ये लाइन है, सेगमेंट मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक हिस्सा। ठीक है, जो 2 पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ। तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा कोड। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहलाएगा कोड। ठीक है, और टेंजेंट जो होता है यूनिक होता है, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है जिसको हम लोग कोड बोल रहे हैं, वो 2 पॉइंट पे टच करता है सर्कल को। सेकंड भी 2 पॉइंट पे टच करता है, बट एक लाइन होता है जो गुजरता है सर्कल को 2 पॉइंट पे काटते हुए। ठीक है, तो सेकंड हो गया, कोड हो गया, टेंजेंट हो गया। सेक्टर क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? एरिया में। ठीक है, हम लोग वहाँ पे एरिया भी निकाले थे उसका। 2 रेडियस के बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो सेक्टर कहलाता है। और कोड जो होता है सर्कल को 2 हिस्से में बांटता है। ठीक है, वो होता है नीचे वाला छोटा वाला क्या होता है? वो होता है माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला क्या होता है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स था जिसको हम लोग रिवाइज किया अभी। ठीक है, सेकंड, टेंजेंट, ठीक है, कोड। नाउ अब जैसे, ठीक है, तो हम लोग पहला थ्योरम अपना करते हैं यहाँ पे। तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब थ्योरम में क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं पहले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ सर्कल है अपने पास में कोई एक, ठीक है, सर्कल है अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ सेंटर है इसका। अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एल। एल इज द लाइन जो कि क्या है? टेंजेंट है सर्कल पे, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री होगा।
ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। यानी क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू L। अगर ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है L के, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बताना पड़ेगा दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बताना पड़ेगा? कि इससे छोटा कोई लाइन नहीं हो सकता है जो टेंजेंट को, टेंजेंट पे यहाँ से O से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, OP से कोई छोटा लाइन नहीं हो सकता। मतलब ये देखो यहाँ पे, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन ऐसा है यहाँ पे, तो इससे छोटा लाइन तो कोई नहीं हो सकता है। और जो सबसे छोटा होता है, तो शॉर्टेस्ट वन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसे? ठीक है, शॉर्टेस्ट वन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसे? अभी एक एग्जांपल लेते हैं, नदी का एग्जांपल। ठीक है, मान लो एक नदी है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कोई खड़ा है और इसको इस तरफ जाना है। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये इंसान यहाँ तक पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा ले सकता है? ठीक है, कौन सा पाथ लेगा जो शॉर्टेस्ट होगा? ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि ये इंसान यहाँ से ऐसे जाता है, तो क्या शॉर्टेस्ट है? ऐसे जाएगा तो क्या शॉर्टेस्ट है? नहीं। किस तरह से शॉर्टेस्ट बनेगा ये? अगर सीधा निकल जाए, ऐसे सीधा निकल जाए, सीधा मतलब क्या? परपेंडिकुलर। मतलब ये लाइन क्या होगा? ये जो ये पाथ होगा, मतलब जो लाइन होगा इसका, जो जिससे वो गुजरेगा, जिससे क्रॉस करेगा नदी को, वो क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों 90 होगा। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ है ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ प्रूफ कर दें कि ये पाथ शॉर्टेस्ट है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही काम हम लोग को करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हम लोग को। मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे B है, ठीक है, मान लिया कि पॉइंट यहाँ पे B है, लेट बी एनी पॉइंट ऑन L, सो ज्वाइन OB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे। लेट बी एनी पॉइंट ऑन L एंड ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ज्वाइन OB कर दो। ठीक है, OB को ज्वाइन कर दो, और OB के बीच में, मतलब OB पे ही, लाइन OB पे ही क्या है? एक तुम्हारा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं C। ठीक है, तो C क्या है? C सर्कल पे एक पॉइंट है। ठीक है, सर्कल जो है, हम लोग जो सर्कल ड्रॉ किए हैं, वो OB को कहाँ पे कट कर रहा है? C पे कट कर रहा है। यानी C क्या है? C एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। तो OC क्या हो जाएगा? OC भी सर्कल हो जाएगा, OC भी रेडियस हो जाएगा सर्कल का। OC क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा सर्कल का। तो हम लोग आराम से यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रूफ में अपने, ठीक है, OB इज इक्वल टू OC। क्यों? दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है सर्कल का, है ना। OP क्या है? मतलब OB नहीं, सॉरी, OP क्या है? OP इज अ रेडियस। रेडियस हम लोग ड्रॉप किया ना, प्रूफ तो हम लोग को वही करना है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो OP इज इक्वल, तो OP क्या है? रेडियस है। OC क्या है? एक रेडियस है, क्योंकि OB एक लाइन सेगमेंट है जो B लाई करता है L पे, और O को हम लोग ज्वाइन करके उसको बनाया है। और जो सर्कल OB को कहाँ पे कट कर रहा है? C पे कट कर रहा है। तो OC इज ए रेडियस, OP इज ए रेडियस, सो OP इज इक्वल टू OC। हम लोग आराम से बोल सकते हैं देख के। ठीक है, फिगर में। नाउ यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC प्लस CB। ठीक है, तो OB क्या है? OC प्लस CB है। देखो, OC में CB ऐड करके क्या मिल रहा है हम लोगों को? OB मिल रहा है। OC में कुछ ऐड किए, OC में कुछ जोड़ दिए, तो क्या मिल रहा है हम लोग को? OB मिल रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को पता है कि OP इज इक्वल टू OC है। इसका मतलब क्लियर है, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम लोग बोल सकते हैं कि OP इज स्मॉलर देन OB। OP जो है छोटा है OB से। इसका मतलब क्या हुआ कि OP जो है क्या? शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, OP क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब नो अदर लाइन कर देगा स्टार्ट। नो अदर लाइन शॉर्टर देन OP। नो अदर लाइन शॉर्टर देन OP which touches tangent L। ठीक है, नो अदर लाइन
शॉर्टर कर दो, ठीक से लिख दो यहाँ पे शॉर्टर, नो अदर लाइन शॉर्टर देन OP विच टचेस द टेंजेंट L, ठीक है। कोई ऐसा लाइन नहीं है दूसरा OP के अलावा जो क्या कर रहा है, टेंजेंट L को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन विच टचेस L टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। सो वी कैन से दैट, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, वी कैन से दैट OP मतलब OB इज लेस देन OP इज लेस देन OB and this is shortest line, so OP is perpendicular to L, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, इतना समझाना काफ़ी है, ठीक है। थ्योरम में इतना हम लोग कर सकते हैं, आएगा तो 2 नंबर में आ सकता है, आएगा तो हम लोग इतना करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकंड थ्योरम इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। बट हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और बताना था, भूल गए थे। अभी देखो क्या है एग्जैक्टली, अब ये तो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये किसी भी जगह पे वैलिड है, मतलब सर्कल पे हम लोग कहीं भी इसको शो कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ तो हम लोग देख ही लिए परपेंडिकुलर था, मतलब कहीं भी ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। कहीं भी कर लो ड्रॉ परपेंडिकुलर ही होगा ये। सो ये इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, बट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट तो यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हम लोग का, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये थ्योरम जो है हम लोगों का, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और हम लोग का एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो यहाँ से हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। वैसे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है, यूनिक होता है। एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पर हम लोग सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर पॉइंट एक्सटर्नल है, ठीक है, सर्कल के ऊपर नहीं है, तो हम लोग यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट हम लोगों का है, दूसरा टेंजेंट हम लोगों का है, ठीक है। ये सर्कल को टच करके निकल रहा है, ठीक है, अंदर से नहीं जाएगा बेटा, अंदर से नहीं जाएगा, ये टच करके निकलेगा, ठीक है। अब मान लो ये जो हम लोग का O है वो क्या है, जो O है हम लोगों का वो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये A पे और B पे कट कर रहा है, ठीक है। A पे O, इसको मत मानो, इसको मान लो कुछ और, इसको मान लेते हैं हम लोग Q मान लेते हैं, ठीक है, Q मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O, ठीक है, सेंटर है ये। अब एक्सटर्नल पॉइंट Q से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, जो A पे सर्कल को टच कर रहा है और B पे टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब टू प्रूव, यहाँ क्या प्रूव करना है, टू प्रूव QA इज इक्वल टू QB। QA और QB क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पे ज्वाइन OQ, ठीक है। हम लोग OQ को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, O से Q को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ज्वाइन OB एंड ज्वाइन OA, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा किताब से भी, ठीक है। तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। हम लोग क्या किए, केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जो कि पॉसिबल टेंजेंट्स है। 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स हम लोग 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, जो कि हम लोग ड्रॉ किए QA QB, ठीक है। उसके बाद हम लोग OA को OB को OQ को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में क्या करना है, बहुत सिंपल है प्रूफ इसका। प्रूफ में हम लोग 2 ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, कौन कौन सा, ट्रायंगल OAQ ले लो, OAQ,
क्यू एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू। अब ओ ए क्यू और ओ बी क्यू, ओ ए क्यू एंड ओ बी क्यू लिया हम लोग, ठीक है। अब ये तो पता ही है, अभी हम लोग को पता है कि रेडियस ड्रॉप की है टेंजेंट के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम थ्योरम 1। और ये भी रेडियस है, इसको भी यहाँ ड्रॉ की हम लोग टेंजेंट के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थ्योरम 1 से हम लोग प्रूफ, थ्योरम 1 में हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ दूसरा जो है हम लोगों का ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियाई है, ठीक है। और तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, ओ क्यू, ओ क्यू जो है ना हम लोगों का, ओ क्यू दोनों ट्रायंगल का बराबर है, तो मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो पहला क्या, पहला ये कि ये दोनों 90 डिग्री है, फिर ये और ये रेडियाई है और ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलेगा, हम लोगों को क्या समझ में आया, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि जो दोनों ट्रायंगल है हम लोगों का, ट्रायंगल कौन सा, ओ ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रूव हो गया, इतना ही छोटा सा प्रूफ है इसका, ठीक है। इसका भी प्रूफ बहुत लॉजिकल है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, इसका भी प्रूफ बहुत छोटा सा है। 2 थ्योरम हम लोग को पढ़ना रहता है इस पर, बेसिकली थ्योरम, इस पर एग्जाम्पल बहुत सारा है, हम लोग करेंगे अभी फिलहाल, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो 2 थ्योरम, मेन थ्योरम हम लोग का यही है, ठीक है। सपोर्टिंग थ्योरम है 1-2, वो भी हम लोग करने वाले हैं, बट ये जो मेन थ्योरम दोनों है वो समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और कुछ प्रॉपर्टी भी है इसका जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। देखो बच्चों, अब एक एग्जांपल हम लोगों को करना है यहाँ पे, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है क्या, कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग के पास में है। प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सो एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, सेंटर है, ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो बड़े सर्कल के लिए होगा, ठीक है। एक कॉर्ड ड्रॉ किए हम लोग AB मान लो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो क्या क्या दिया हो पहले वो लिख लो, गिवन क्या क्या है अपने पास में, सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, C1 एंड C2, ठीक है। 2 सर्कल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AB इज ए कॉर्ड टू C1, कॉर्ड ऑफ C1 कर दो, कॉर्ड ऑफ C1 को, AB जो है कॉर्ड किसका है, C1 का है, और टच कर रहा है किसको, C2 को पॉइंट P पे, एंड टचेस C2 एट P एंड टचेस लिख दो यहाँ यार, TOUCHES, टचेस C2 एट पॉइंट P, ठीक है, राइट। ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, तो प्रूफ के लिए 2-3 लाइन लिखना है केवल। क्या लिखना है, पहला तो क्या है यहाँ पे, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों OP AB के परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थ्योरम में, क्या पढ़े कि टेंजेंट
एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है, मतलब कोई टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी है हम लोगों का, ठीक है। सो थ्योरम में पढ़े थे, जो थ्योरम बताए हम, ठीक है, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम याद कर लेना है, यहाँ लिख भी देना, नहीं तो थ्योरम भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी का, हम लोग को पता है, हम लोग डिस्कस किए जस्ट अभी, ठीक है। पहला तो ये नाउ, अब दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये भी पता है, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, इतना ही करना है। दो थ्योरम यूज़ किए हम लोग, पहला थ्योरम ये वाला जो भी पढ़े थे, तो थ्योरम ये वाला लिखे हैं यहाँ पे, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। बट किसी कंडीशन में अगर जानना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब कोई और तरीका भी होगा प्रूफ करने का, तो है तरीका, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीका है प्रूफ करने का, उसको भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं अगर आता है क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। बट देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ये सेंटर है हम लोगों का, ये हम लोग का क्या दिया था, ए बी कॉर्ड दिया हुआ था, ये हम लोग का पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओ सेंटर है, यहाँ से हम लोग ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी हम लोग का। आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, यहाँ से यहाँ तक मिलाओ और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, बाकी सब लिखना है वैसे का वैसे ही, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। और इन ट्रायंगल ओ बी पी यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ बोल सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अपने को मतलब किससे है, अपने को तो प्रूफ करना है ए पी और पी भी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, ए पी और पी भी प्रूफ करना बराबर है, तो ए पी को निकाल लो ना यहाँ पे। ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, और बी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को पता है एंड वी नो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है ये, रेडियस है सर्कल का, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हम लोग का 1 है, ये हम लोग का 2 है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो ये भी तरीका हो सकता है प्रूफ करने का। दिस इज मेथड 2, दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 1, ठीक है। दो तरीका है प्रूफ करने का, दोनों से हम लोग कर लिए इसको प्रूफ, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। पहले डायग्राम बना, तो ये सर्कल हो गया हम लोगों का, ठीक है। सर्कल हो गया हम लोगों का, सेंटर क्या है इसका,
सेंटर ओ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं टी, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, सेकंड टेंजेंट ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या है, रेडियस हम लोग होगा, ठीक है, रेडियस हम लोग होगा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू, टी पी एंड टी क्यू ड्रॉ कर लिए हम लोग, ड्रॉ टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट टी पी क्यू, कहाँ है, टी पी क्यू, मतलब ये ज्वाइन कर दो इसको, टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना, आप नंबर दे देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे टी पी क्यू जो है, मतलब पी टी क्यू जो है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल 1 और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल 2, नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है, नाम से क्लैरिटी आता है, ठीक है, नाम देके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल टी पी क्यू, क्या है, टी पी क्यू, सॉरी पी टी क्यू एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, ये प्रूफ करना है अपने को। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि अब ये दोनों जो है अपना बराबर है, ठीक है, पी टी इज इक्वल टू टी क्यू है, यहाँ पे क्या है, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी होता है, अपने को पता है, ठीक है। सो अब ये दोनों बराबर है तो वी कैन से दैट ट्रायंगल कौन सा, पी टी क्यू, पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या है तुम्हारा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी टी हम लोग का क्या है, क्यू टी के बराबर है, ठीक है, पी टी क्यू टी के बराबर है। पी टी क्यू टी के बराबर क्यों है, कि टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, ये पता है हम लोगों को, तो पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, या फिर लिख दो टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो इधर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पी टी क्यू टी बराबर है, इसीलिए क्या है, ये हम लोग का क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1, ठीक है, मतलब जो एंगल 1 होगा वो क्या होगा, एंगल 1 प्लस, या फिर ऐसा कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है ना तीनों का जोड़, ठीक है। सो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जो है वो सेम है, तो हम लोग, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसी को मान लेते हैं, टी पी क्यू को ले लेते हैं, तो 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, सिंस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, ये बराबर है। तो हम लोग देखो, समझो चीज़ को, बहुत आसान है, हम लोग आराम से यहाँ कर रहे हैं, एंगल 1 मान लिए, इसको एंगल 2 मान लिया, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये इसका दुगना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या किए, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तीनों का सम ले लिए, 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 180 माइनस एंगल 1 होगा, 180 में से 1 को निकाल देंगे तो ये दोनों बचेगा। अब ये दोनों तो इक्वल होता है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो हम लोग कोई भी एक मान लेंगे दोनों में से, तो इसको हम लोग मान लिए। तो टी पी क्यू क्या हो गया, दो गुना टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 हो जाता है। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ
180 माइनस एंगल 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 90 माइनस हाफ एंगल 1 हो गया, ठीक है। 90 माइनस हाफ एंगल 1 हो गया, ठीक है। टीपी क्यू क्या हो गया, 90 माइनस हाफ एंगल 1 हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग को ये भी पता है कि एंगल ओ पी टी वो क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि टेंजेंट है ये, ठीक है। टी पी इज अ टेंजेंट, ठीक है, और टेंजेंट एंड ओ पी इज ए रेडियस, ठीक है। तो ओ पी टी 90 हो गया, क्योंकि टी पी क्या है, टी पी इज अ टेंजेंट और ओ पी इज अ रेडियस, और रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, हम लोग को पता है। सो नाउ ओ पी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ पी टी को बोल सकते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी टी क्या है, ओ पी टी क्या है, इसका सम, ये पूरा मिला के कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। अब ओ पी क्यू क्या है, ओ पी क्यू और क्यू टी पी, मतलब यहाँ पे इसको लिखते हैं टी पी क्यू, अच्छा रहेगा, टी पी क्यू, ठीक है। एंड ओ पी क्यू क्या है, ओ पी क्यू इज एंगल 2, तो ये एंगल 2 प्लस एंगल टी पी क्यू क्या है, हम लोग क्या निकाले यहाँ पे, ये, तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस 90 माइनस हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल 1, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, ठीक है। मतलब एंगल 1 क्या है हम लोगों का, पी टी क्यू है, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2, एंगल 2 कितना है, ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग को जो प्रूफ किए हैं यहाँ पे बहुत इजी था, एग्जैक्टली वो हम लोग क्या किए यहाँ पे, पहले ये दोनों बराबर टेंजेंट, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 माइनस एंगल 1 होता है, ये दोनों बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस हाफ एंगल 1, ठीक है। उसके बाद ये जो है ओ पी टी वो क्या है, 90 के बराबर है, क्योंकि रेडियस और ये टेंजेंट है, ठीक है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, इसमें इसका हम लोग वैल्यू पहले निकाल चुके थे इतना, ये एंगल 2 मान लिए थे, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आराम से प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो बहुत ईजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। हम लोग इस सेशन को थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश किए हैं, यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं किए, टेंजेंट सेकंड का डेफिनेशन टेक्निकल वो यूज़ नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट सिंपल वे से प्रूव किए हैं, ठीक है। सिंपल वे से प्रूफ किए, दो तरीके से यहाँ प्रूफ किए कि क्लियर हो पाए चीज़, ठीक है। देखो टेक्निकल चीज़ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जानना है, अच्छे से जानना है, ठीक है। टेक्निकलिटी अपने आप आ जाता है, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है, वोकैबुलरी डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उसके लिए दिक्कत नहीं है कुछ भी, ठीक है। बस कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, कोर कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। कोर कंसेप्ट जानेंगे तो प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली हम लोग अप्रोच भी कर पाएंगे। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट में रिविजन करो, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अपना एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए कि बनाने में भी सुविधा हो, गलती नहीं हो, वहाँ जाके याद करके जाएंगे एग्जाम में, खास करके मैथ्स के पेपर में तो गलती करके आएंगे, ठीक है। चीज़ को समझ के जाओ, टेक्निकल चीज़ पे फोकस मत करो, अभी टेक्निकल चीज़ जानना जरूरी नहीं है, अभी इस समय जानना जरूरी नहीं है, जानना तो सबको जरूरी है, ठीक है, बट इस समय जानना जरूरी नहीं है, इस समय केवल फोकस करना है कंसेप्ट पे, ठीक है, और समझने में चीज़ को, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। अभी तक के लिए जो चार
प्रूविंग की है हम लोग, 2 थ्योरम किए हैं, 2 यहाँ पे प्रूव करना सीखे हैं, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं, उसको रिवीजन करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।